अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल निकाह की कंप्लीट स्टोरी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि अब तक आपने देखा कि अनुषा ने अपने निकाह पर जो कुछ किया, उसके बाद इसके वालिद इस दुनिया से चले गए। हारिस इससे नफ़रत करने लगा और इसके जहन में ये ख्याल आने लगा कि शायद अनुषा किसी और को पसंद करने लगी थी, इसीलिए इसने निकाह में वो सारा तमाशा किया। इसका पहला ख्याल हमदान की तरफ गया। हमदान जो वाकई में अनुषा से मोहब्बत करता था। इसके वालिद फ़ारूक साहब अनुषा से इतनी ही नफ़रत करते हैं। भाई के गुजर जाने के बाद उमेमा किसी भी सूरत में अपनी भतीजी को घर में तन्हा नहीं छोड़ सकती, इसीलिए फ़ारूक से कहती है मैं अनुषा को अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। फ़ारूक जो कि हमदान की मोहब्बत को जानते थे, वो नहीं चाहते थे कि अनुषा इस घर में आकर इस घर का माहौल ख़राब करे। ऊपर से रायना भी इसके खूब कान भरती है। अनुषा जैसी खुदसार लड़की को अपने घर रखने का मतलब है अपने बेटे को बागी करना, और अगर कल कलां को तुम्हारी बेटी युसरा इससे सीख कर बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे साथ करे तो क्या करोगे। फ़ारूक यहाँ पर उमेमा को मना करता है कि ये लड़की मेरे घर नहीं जा सकती, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। ये बहुत सख्त फैसला था। उमेमा सोच भी नहीं सकती थी कि फ़ारूक इतने तंग नज़र हो सकते हैं। वो कैसे अपने भाई की बेटी को इस तरह अकेले घर में छोड़कर अपने घर जा सकती थी। इतनी खुदगर्जी तो उन्होंने पहले कभी भी नहीं दिखाई थी। अपने बसे बसाए घर को दांव पर लगाने का सोचती हैं, जबकि दूसरी तरफ अनुषा उन्हें कसम देती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, आप जाएं वापस, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर उमेमा अनुषा की ज़िद की वजह से घर तो वापस आ जाती है, लेकिन फ़ारूक और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी हो चुकी है। फ़ारूक की अनुषा के लिए नफ़रत उमेमा को इनसे दूर कर रही है। रायना इन सब का फ़ायदा खूब उठा रही है फ़ारूक के कान भर के। इधर हमदान एक बार फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैं अनुषा से शादी करना चाहता हूँ, इस तरह इसे तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा। फ़ारूक खूब हंगामा करते हैं, अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये उमेमा की चाल है। वो अपनी भतीजी को इस घर में लाने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही है। फ़ारूक और उमेमा के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और इसमें रायना खूब तेल डाल रही है। अनुषा भी अच्छे से समझ रही है कि इसकी अम्मों का घर ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बदलने की कोशिश करती है। अब वो पहले जैसी नहीं रही। शोही साहब ख़त्म हो गई, जॉब करने का सोच रही है, क्योंकि शादी जैसे डरावने ख्वाब को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी है। आगे आप देखेंगे रायना युसरा को इस्तेमाल करके फ़ारूक को नीचा दिखाना चाहती है, इसीलिए एक बार फिर से युसरा को किसी और लड़के के चुंगल में फंसा देती है। पहले फरहाद से जान छुड़वा चुकी है, युसरा भी इस नए शख्स की मोहब्बत में बहुत आगे निकल जाती है। इस बार रायना वो गलती नहीं करती जो गलती पहले कर चुकी है। युसरा भी काफ़ी मोहतात है, इस लड़के से कहती है कि तुम बाबा के पास आओ मेरा रिश्ता मांगने। रायना ये सब बहुत तरीके से चला रही होती है, लेकिन युसरा की ज़िद थी कि वो शादी से पहले इससे नहीं मिलेगी। रायना कुछ ऐसा प्लान बनाती है कि युसरा इस शख्स के चुंगल में फंस जाती है। एक बार फिर से अपनी इज्जत बचाने के लिए युसरा मुश्किल में फंस गई। इस वक्त इसे अपनी रायना आंटी का असल चेहरा भी नज़र आ जाएगा, जिन्होंने इसे इस जाल में फंसाया है। वो उजड़ कर घर वापस तो आएगी, लेकिन साथ में अपने बाप को रायना आंटी की हकीकत भी बताएगी। रायना का अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि फ़ारूक तो इसे बख्शेगा नहीं। ऊपर से फरहाद भी आकर सारी सच्चाई बता देगा कि रायना ने युसरा को इसके आगे डालने की कोशिश की थी। जब मैंने धमकी दी तो मुझे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। फ़ारूक इस रायना को कच्चा चबा जाएगा, पछताएगा उस दिन को जब इस जहरीली औरत को अपने घर लेकर आया। इधर उमेमा जो युसरा को अपनी माँ की तरह समेट लेगी, और युसरा को भी समझ आएगी कि इसके साथ मुखलिस यही औरत है। वो उमेमा को दिल से अपनी माँ तस्लीम करेगी। दूसरी तरफ फ़ारूक अपनी बेटी के उजड़ने के बाद समझेगा कि इसने किसी की बेटी के बारे में बुरा सोचा। एजाज के गुजर जाने के बाद एक बाप की तरह अनुषा के सर पर हाथ रखना चाहिए था, लेकिन इसने तो इसे तन्हा कर दिया।
اس کی اموں کو بھی دور کر دیا۔ اپنی غلطی کا شدت سے احساس فاروق کو چین نہیں لینے دے گا۔ وہ میمہ سے کہیں گے کہ میں انوشا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، ہمدان کے لیے اس کا ہاتھ مانگتا ہوں کیونکہ اب تک ہمدان نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ وہ باضد تھا کہ شادی کرے گا تو صرف انوشا سے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حارث کی ماں اس کی شادی پسند کی لڑکی سے کروا دیتی ہیں، لیکن حارث کیونکہ انوشا کو پسند کرتا تھا، دوسری لڑکی اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی، اور آنے والی لڑکی نے حارث کی ماں کو بھی خوب تگنی کا ناچ نچوایا، جس کے بعد انہیں غلطی کا احساس ہوا۔ حارث اپنی ماں سے کہتا ہے، یہ آپ کی پسند کی لائی ہوئی بہو ہے، آپ خود ہینڈل کریں اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش میں شادی پر انوشا کی بات مان جاتا تو آج زندگی مختلف ہوتی۔ وہ پلٹ کر آئے گا، انوشا سے معافی مانگے گا، لیکن وہ اسے بری طرح سے دھتکار دے گی۔ ادھر ہمدان اور انوشا کی شادی ہو جائے گی اور ہمدان جیسا مخلص شخص اسے سمیٹ لے گا۔ جب انوشا کو پتہ چلے گا کہ ہمدان کی محبت کتنی سچی اور کھڑی تھی، یسریٰ بالکل بدل چکی ہے۔ اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کے بعد اس نے زندگی سے بہت کچھ سیکھا، غرور، تکبر سب کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ اسے انوشا میں موجود خوبیاں بھی نظر آنے لگی۔ وہ پھر سے اپنی پڑھائی شروع کرے گی تاکہ ایک مضبوط اور باہمت لڑکی بن سکے۔ اموں اور انوشا پھر سے ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ تھی اس ڈرامے کی آگے آنے والی کمپلیٹ سٹوری۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔